feel we are same, irrespective of what experience, what position, what salary a person carries. क्योंकि 5 में से अगर एक भी उंगली में चोट लगा है, पूरा हाथ काम नहीं करेगा। ये अगर दबी हुई है तो पूरा हाथ काम नहीं करेगा, चाहे ये हाथ इतना मजबूत क्यों ना हो, ढकेल के ले जाए, पेन नहीं चलेगी, खाना नहीं जाएगा अंदर। एक भी उंगली में अगर जरा से भी चोट है, जरा भी दबी हुई है, तो आप सारे उंगलियां हो, सारे बराबर, सारे इंपॉर्टेंट हो, और सारे के सारों को ओपनली कम्युनिकेट करना है, जो भी प्रॉब्लम है, और एक दूसरे को सुनना है। बी ओपन, ऑलवेज बी ओपन, तभी आप अच्छा कर सकते हो। जब तक आप एक लिहाज बना के रखोगे बहुत, ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, इनका एक्सपीरियंस ज्यादा है, इनकी सैलरी ज्यादा है, इनकी पोजीशन ज्यादा है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, कुछ नहीं हो सकता। आप अपने आप को पूरी तरह से यूज नहीं कर पाओगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपनी लाइफ के लिए। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट शुड नॉट बी दैट यू थिंक अबाउट व्हाइल गोइंग बैक, इट शुड बी समथिंग यू थिंक अबाउट एवरी मोमेंट दैट आई मस्ट एंजॉय व्हाट एवर आई एम डूइंग। अंदर से आपको खुशी मिलनी चाहिए अपने हर काम में। जब आप खुश रहोगे अपने काम के लिए, सबको खुश रखोगे आप, और दैट्स ओनली पॉसिबल व्हेन यू नो व्हाट अदर्स आर टॉकिंग अबाउट। ये इनको करना चाहिए, ये इनका की रिजल्ट एरिया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट की रिजल्ट एरिया। देयर मे बी 10 key result area for one individual in organization. I will say you identify maximum 3, the top 3 key result area, जो आपको लगता हो कि आपको उस complete area के लिए आप responsible हैं। Because this is the first step we will talk about. Once, and I'm not asking about to senior people or organization head to define it for you. Mind it, in this session we are very much open. I'm asking every individual, आप 2 महीने से हो, 4 महीने से हो, 10 साल से हो, 12 साल से हो, जितने भी टाइम से यहाँ पे हो ऑर्गेनाइजेशन में, अब तक आप ऑर्गेनाइजेशन को कुछ समझ रहे होगे, कुछ समझने की कोशिश कर रहे होगे, एंड इट्स डायनेमिक वर्ड, एवरी डे चेंजिंग। लेकिन एज ऑन डेट आपको लगता है कि भाई ये 3 चीज ऐसी है जिसके लिए इस ऑर्गेनाइजेशन में मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ और मुझे ही रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। तो वो 3 चीजें आप आइडेंटिफाई करो। देन वी विल टॉक अबाउट नेक्स्ट स्टेज, KPI। तो उन 3 चीजों को हम कैसे मेजर करेंगे। जैसे अगर संजीव जी ने कहा कि मैं इंटीरियर बिजनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, दैट्स माय। तो इंटीरियर बिजनेस में ठीक है, आपका परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या हो सकता है। 1 कि पिछले साल आपका बिजनेस 50 लाख का था, इस साल बिजनेस 2 करोड़ का होगा, दैट मे बी 1। पिछले साल प्रॉफिट मार्जिन 20 लाख का लाए थे, जो भी बिजनेस एग्जीक्यूट किया हमने 20% प्रॉफिट मार्जिन का। इस बार मैं 25% प्रॉफिट मार्जिन ले आऊंगा, जिसमें भी KPI। पिछली बार मेरी टीम में 4 लोग सिर्फ थे, बहुत मुश्किल हुई, कस्टमर के सारे कमिटमेंट्स फेल हो गए। इस बार मैं टीम में 8 लोगों को रखूंगा और समय पर हर चीज डिलीवर करके दूंगा। दैट मे बी समथिंग, दैट इज समथिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट। सो दैट मे बी द KPI, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से talk about your KRA. What exactly is your KRA? सिर्फ 3 काम आप लिखिए, 3 एरिया, की रिजल्ट एरिया। अगर कहीं कंफ्यूजन किसी को हो रहा है, हिंदी इंग्लिश में सब में बता सकता हूँ। की रिजल्ट एरिया समझने में अगर दिक्कत हो रही है तो जरूर पूछिए, मुझे बिल्कुल रोक